धनबाद के एसएनएमसीएच का उपायुक्त आदित्य रंजन औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कई विभागों का भ्रमण किया। साथ ही होमगार्ड जवानों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, एसडीएम राजेश कुमार, अधीक्षक डॉक्टर डीके गंदोरिया सहित कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बताते चले कि बीते दिनों चिकित्सकों के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर उपायुक्त ने अस्पताल सुरक्षा को लेकर भ्रमण किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में लगाए गए कैमरे की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं आरक्षी चौक में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि आपातकालीन विभाग के समक्ष लगाए गए हूटर के बजने पर सभी जवान घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करेंगे। एमसीएच में छोटी सी घटना 2-3 दिन पहले हुई थी और उसको वैसे तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, बट मूल रूप से डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग चिंतित हैं कि चिकित्सक ही जो है सारी सेवाएं देते हैं। चिकित्सा कर्मी के बिना बाकी सेवाएं नहीं हो पाती। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग सजग हैं और राज्य सरकार का भी काफ़ी फोकस है कि हमारे डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी वो सुरक्षित रहेंगे, तभी बाकी लोगों को वो स्वास्थ्य कर सेवा का लाभ दे पाएंगे। तो कुछ आंशिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, कुछ साइनेजेस की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ें स्मूथ नहीं है। नए लोगों को पता नहीं चल रहा है डायरेक्शन वगैरह जो अस्पताल में होना चाहिए साइनेज। बाकी एक सीसीटीवी बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम एक हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। अस्पताल का सीसीटीवी ऑलरेडी है, बट एक पैरेलल चैनल के तहत बना रहे हैं। एक अलार्मिंग सिस्टम भी लगाए हैं कि अगर कोई घटना होती है तो हमारे जितने भी पुलिसकर्मी और होमगार्ड यहाँ पोस्टेड हैं वो सब घटनास्थल पर त्वरित पहुंच सकें, रिस्पांस टाइम कम हो सके। और साथ साथ धनबाद जिले में एसएसपी की लीडरशिप में बहुत अच्छा सिटी हॉक्स का भी व्यवस्था किया गया है, तो उसको भी तत्कालिक सूचना जो है आरक्षी पोस्ट से दिया जा सके, उसका भी हम लोग प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अटेंडेंस सिस्टम को लेके एक बहुत अच्छी पहल की गई है एसएनएमसीएच में। लास्ट 3 महीने से सभी का अटेंडेंस बायोमेट्रिक हो गया है, तो अटेंडेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और अब हमारे गार्ड्स की भी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक से बनेगी और दोनों टाइम वो लोग आरक्षी चौकी में भी अटेंडेंस बनाएंगे। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था को लेके जो एक डाउट चिकित्सकों के मन में है वो दूर होगी। और हम लोग बेस्ट सेवा जो राज्य सरकार चाहती है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चाहते हैं, वो बेस्ट सेवा हम लोग यहाँ के आम लोगों को दे पाएंगे, उसके लिए भौतिक निरीक्षण भी आपने किया यहाँ पर, संख्या बढ़ाने की भी कुछ बातें हो रही है, क्या देखिए, संख्या तो कितना भी बढ़ा लेंगे, अगर लोग अगर अपने काम जो है वो जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो संख्या बल से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि सिंसियरिटी लोगों में जो आनी चाहिए अपने काम को लेकर वो बढ़े। और हम लोग उसी कड़ी में जो लापरवाही बरतेंगे उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। होमगार्ड्स की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई भी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ दो व्यवस्था इन लोगों के द्वारा की गई है जवानों के रहने के लिए। उनको देखिए, जो लोग सुरक्षा में लगे हैं उनको भी हम लोग को अच्छी सुविधा देनी चाहिए। तो अगले 1 सप्ताह में उनके रहने का प्रॉपर अच्छा फंक्शनल टॉयलेट, फंक्शनल आरओ वाटर, ये सब की व्यवस्था के साथ उनके रहने की व्यवस्था हम लोगों ने करने का बात रखा है। तो अभी आने वाले 1 वीक में वो भी यहाँ पर हो जाएगा, ताकि जो जवान हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर जो है रहन सहन मिले, उनको सारी सुविधाएं। एक सवाल और सर, एमपी 2.0 का पार्ट है, उसमें तो काफ़ी प्लानिंग है। उसमें रोड भी सुदृढ़ीकरण होना है और पेयजल के लिए एक बड़ी योजना है जो पंचायत डैम से यहाँ सर निरीक्षण जो यहाँ पर किए हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी भी नजर आ रही है, सुधारने का प्लान है? देखिए, हम लोगों को जो राज्य सरकार से बजट मिलता है उसका भी हम लोग गैप असेसमेंट करने का दिए हैं। जैसे सदर अस्पताल का भी गैप असेसमेंट हुआ है, वैसे यहाँ के भी हॉस्पिटल का गैप असेसमेंट शुरू हुआ है अभी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश वाला अस्पताल है तो बहुत मुश्किल हो जाता है असेसमेंट कर पाना, क्योंकि सेवाएं बाधित नहीं कर सकते हम लोग कोई भी नया कंस्ट्रक्शन। तो बिना सेवाओं को बाधित किए कैसे हम लोग और इसका जो है सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं, उस पर हम लोग अभी प्लान बना रहे हैं। और एक डेडिकेटेड टीम एसएनएमसीएच की और हमारे पीएमओ की दोनों साथ मिलकर इसका पूरा गैप असेसमेंट कर रही है, सिविल वर्क का भी, इक्विपमेंट्स का भी, और सेवाओं को और सुदृढ़ करने को लेकर। तो हो सकता है उसके लिए एक आध विजिट भी एक बार और करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी सेवाएं यहाँ मिल रही है हम लोगों को, उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। संख्या जो ज़्यादा संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो, उसको लेके अगर इंक्रीमेंट ऑफ कोई सर्विसेज करना हो